आप सभी को पता है कि तवांग में 1962 में चाइना का एक इन्वेजन हुआ था, जिसमें चाइनीज़ के अगेंस्ट आर्मी के साथ अगर कोई सही मायने में खड़ा था तो तवांग का आम जनता। अगर आपको ज्ञात हो तो एक बहुत बड़ा, वैसे तो कई स्ट्रैटेजिक, कई लॉजिस्टिक और कई टैक्टिकल रीज़न थे जिसके कारण चाइना यहाँ पे आने के बाद भी वापस चला गया, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न था पॉपुलर सपोर्ट या पब्लिक का सपोर्ट, जो चाइना को यहाँ नहीं मिला। यहाँ की जनता इंडियन आर्मी और इंडिया के साथ खड़ी रही, जिसके कारण चाइना यहाँ पे आने के बाद भी वापस लौट गया और अपना जो पुराना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे पहुँच गया। तो इस सब चीज़ के लिए आर्मी, पूरा भारत, तवांग के सारे पब्लिक का, सारी जनता का, आपके पूर्वजों का शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ एक ढाल बनकर खड़े रहे। इससे आगे बढ़ते हुए शुरुआत में जो हमारा आर्मी का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम एक इम्पॉर्टेंट बेस तक अपना रोड डेवलप करें, लेकिन जैसे जैसे चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है इनफैक्ट, वैसे वैसे हमें भी ये लगा कि हमें ओवरऑल एरिया को डेवलप करने से इस एरिया में पहले तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, लोगों के पास धन, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लोग यहाँ आने लगेंगे और वेरियस गूगल टैगिंग, आप लोगों को पता है गूगल में टैग होते हैं कि मैं यहाँ पहुँचा, मैं सुखेसर पहुँचा, मैं बुमला पहुँचा। इस तरीके से हम अपने एरिया को और ज़्यादा कंसोलिडेट कर पाएंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ फौज ने टूरिज्म की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, जिसमें हमने 2-3 मेजर काम किए हैं। सबसे पहले हमने बीआरओ की मदद से रोड्स को बेहतर बनाया है। अगर आपको पता हो तो तवांग तक का रोड भी मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले नहीं होगा इतना अच्छा, बट अभी तवांग के आगे बुमला से दामतेन जाने के लिए फॉरवर्ड लैटरल, बुमला से 66 जिमिथांग होली ट्री जाने के लिए, ये सारे रोड या तो बन रहे हैं या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सभी का टाइम लाइन्स या पीडीसी हम लोग बोलते हैं, प्रोजेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कि कब तक ये कंप्लीट होंगे, ये 1 से 1.5 साल के अंदर आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे कि ओवरऑल यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमने मेजर बजट एलोकेशन किया है। आर्मी का एक डिफेंस बजट होता है, उस डिफेंस बजट से हमने जो 0.2% करते थे रोड इन अरुणाचल, वो बढ़कर अब 1.8% बढ़ाकर यहाँ पे रोड बनाने के लिए बजट दिया है, जिसके कारण 4 गुना या 6 गुना ज़्यादा जल्दी ये बजट के कारण रोड्स बन रहे हैं। इन रोड्स में सबसे ज़्यादा फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को है, और इस टूरिज्म इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं, 2 पहलू या 2 पिलर्स हैं। एक, आप लोग जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जो आप लोगों के ड्राइवर्स हैं, और दूसरा हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री। हमारी तरफ से हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने स्पीड से जो भी कर पाएँ, लेकिन इन रोड की मदद से दोनों ड्राइवर्स के लिए और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खोल रहे हैं सिर्फ रोड बना के। और आपको इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ, इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years आपको कई अच्छे रोड्स कनेक्टिविटी मिल जाएंगे, जो बुमला से लेकर सुंगेतसर, सुंगेतसर से जिमिथांग, जिमिथांग से वापस दामतेन तक, ये आगे का पूरा रोड बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट, इसके अलावा आर्मी को ये भी रियलाइज हुआ है कि वाइब्रेंट विलेज बनाकर या टूरिज्म के हब्स बनाकर हम आपके सर्किट्स को बढ़ा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। अगर मैं बाकी ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलूँ तो वो लोग सर्किट बेस्ड टूरिज्म करते हैं। सर्किट टूरिज्म का मतलब होता है कि आप लोगों के पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं
और पूरे दिन के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हैं उनको। उस मल्टीपल पॉइंट्स पे जैसे बुमला, सुंगेतसर, हमने लुंगरोला बना दिया, जिमिथांग हो गया, जिमिथांग में होली ट्री हो गया, तामतेंग हो गया। इन मल्टीपल पॉइंट्स में आपकी गाड़ियाँ चलती रहेंगी और टूरिस्ट उस वक्त वहाँ उतरकर दोबारा किसी और गाड़ी में बैठ सकते हैं। ये टूरिज़्म मॉडल अभी तो फ़िलहाल तवांग में नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज लाइक सिंगापुर इस टूरिज़्म मॉडल पे चलता है। अगर आप लोग मुंबई गए हो, मुंबई में भी हॉप ऑन सर्विसेज है। ये टूरिज़्म मॉडल ज़्यादा बोल सकते हैं बेहतर टूरिज़्म मॉडल है, लेकिन जो टैक्सी यूनियन जो प्रेजेंटली करती है जिसमें पूरे दिन का चार्ज ले लेती है, वो भी एक तरीका है। दोनों टूरिज़्म मॉडल है, आप लोग अब समझ सकते हो क्या बेटर है। तो इन दोनों टूरिज़्म मॉडल्स के लिए हम लोगों ने कई ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करना शुरू किया है जो आप लोगों को अभी यहाँ के ड्राइवर्स को पता होगा, जहाँ पे आप लोग अपने टूरिस्ट को लेके जाएं और कोशिश करें कि ये गूगल मैप से लेकर टूरिस्ट एडवाइज़र, ट्रिप एडवाइज़र और इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में भी, प्लेटफॉर्म्स में भी आ जाए। जैसे हमारे पास आपको पता होगा बुमला में हमने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक इंडियन नेशनल फ्लैग लगवाया है। उसके अलावा हमने लुंगरोला में एक टूरिस्ट हब डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिमिथांग में सीएम साहब के साथ मिलकर, इसमें सीएम का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। होली ट्री के पास हमने इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं जिसमें नेशनल फ्लैग से लेकर एक छोटा सा चौटन, एक परिक्रमा स्थल, होली ट्री और एक फूड कोर्ट, ये सब कुछ बनेगा। सो आप लोग अपने टूरिस्ट मैप में ये सब इंक्लूड करें। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको वो भी बताएं कि ये भी एक जगह है जाने का, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने एक म्यूज़ियम बनाने का सोचा है, बॉब खातिन म्यूज़ियम, जो हमारे आर्मी लैंड पे बन रहा है, ऑल्दो विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें भी ये म्यूज़ियम भी हमारे वॉर मेमोरियल, आप सभी आते हैं, वॉर मेमोरियल के ठीक सामने वीरांगन के आगे हम एक म्यूज़ियम बना रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन प्लान है नवंबर 2024 में। इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आप सभी को ओवरऑल टूरिज़्म यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और हमारे लिए स्ट्रैटेजिक गोल जो है वो ये है कि हम चाइना के सामने, जिस तरह चाइना अपना टूरिज़्म अपने लाइन ऑफ कंट्रोल तक बढ़ा रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से इंडिया अपना टूरिज़्म वहाँ तक बढ़ाए, ताकि चाइना के लिए जो ये टूरिस्ट को बाई ऑर्डर, चाइना में स्कूल्स टूरिस्ट को बाई ऑर्डर फ्री में यहाँ तक लाते हैं। हम ये एक इतना अच्छा टूरिस्ट हब बनाए कि लोग यहाँ आए और हमारा क्लेम इस एरिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस थॉट प्रोसेस के साथ इंडियन आर्मी काम कर रही है। आखिरी पॉइंट, मराठा ग्राउंड का चेकिंग और मराठा ग्राउंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। पिछले 5 साल में टोटल 183 रिकवरीज हुई हैं, जिसमें गाड़ियां ऊपर ख़राब हो गई हैं और उस गाड़ी को बिकॉज ऑफ स्नो या किसी भी रीज़न, या फिर पलट गई या कुछ हुई, मैं वो नहीं जानता हूँ। बट पिछले 5 साल में, मेरा तो टेन्योर भी यहाँ पे 1-1.5 साल का है, बट पिछले 5 साल में 183 रिकवरीज हुई हैं पूरे एरिया में। अब ये सिविल रिकवरी जो होती है उसके लिए फ़ौज के पास कोई अलग से रिसोर्स नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग मराठा ग्राउंड के आगे जा रहे हो जो कि प्योरली फौजी इलाका है, जहाँ पे प्योरली BRO का रोड है, तो हम ये अपने ऊपर ओनस या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का मिसहैप, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फौज आगे बढ़ के आपको रिकवरी नहीं करती है, टूरिस्ट को रेस्क्यू करके अपने पास रखती भी है। इसीलिए मराठा ग्राउंड का इम्पोर्टेंस, क्योंकि मराठा ग्राउंड एकमात्र ऐसा जगह है जो आपका डाटा मेंटेन करता है कि ऊपर कौन जा रहा है। अब आप सभी को पता है कि ऊपर मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है और किसी से कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं है। तो अगर आप लोग ऊपर फंस जाते हो तो सिवाय मराठा ग्राउंड के जो रिपोर्ट देती है कि ऊपर कौन कौन फंसा हुआ है, उसके अलावा उस पूरे इलाके में कोई तरीका नहीं हमें पता चले कि कौन रह गया है। इसीलिए मराठा ग्राउंड से आप सभी को निवेदन है
कि मराठा ग्राउंड के सेटअप से या सिस्टम से तब तक आप कोऑपरेट करें जब तक ऊपर तक इंटरनेट नहीं आ जाए या मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं आ जाए। एक बार मोबाइल आ जाती है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर मराठा आप कहीं से अपने आप को अपने प्रॉब्लम्स को आप बता सकते हो। लेकिन अदरवाइज मराठा ग्राउंड एक ऐसा लोकेशन है जो कंफर्म करता है कि जितने लोग ऊपर गए वो सभी नीचे आए हैं। क्लियर है? तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि मराठा ग्राउंड में और बुमला पासेस ये एक तरीका है हम लोगों को ये पता लगाने का कि आखिर कितने लोग ऊपर हैं मराठा ग्राउंड के ऊपर और वो सभी नीचे आए कि नहीं शाम तक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुमला पास का, आप सभी को लगता होगा कि आखिर हम लोग बुमला पास कलेक्ट क्यों करते हैं या हम लोग बुमला पास साइन क्यों करते हैं। इसके दो मेजर रीज़न है। पहला रीज़न कि आप एक आर्मी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंटर करते हो बुमला में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन आ रहा है और कल होके अगर हमें किसी भी तरीके से पता चला कि उन लोगों में से किसी के ऊपर भी कोई सस्पेक्शन है तो हम लोग अपना कार्रवाई कर सके। पहला ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जब हम चाइना के साथ बॉर्डर पोस्चर मीटिंग या BMP करते हैं तो चाइनीज़ हमसे पूछते हैं कि आपके कितने गेस्ट आए, और जब हम बताते हैं कि हमारे पास इतने गेस्ट हैं जिनमें इतने लोग सिविलियंस हैं, इतने टूरिस्ट हैं, इतने सिविल डिग्निटरीज, कोई जजेस या कुछ है, तो हमारे पास एक तरह का डाटाबेस रहता है कि आखिर कितने लोग बुमला में गए। ये एक तरीके का चाइना के साथ आंख मिलाने का तरीका है हमारा, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे लिए इतने बड़े बड़े गेस्ट, IPS IAS, फौज के बड़े ऑफिसर्स, जज, बड़े जजेस, ये सब बुमला तक आते हैं, ये लोग हैं और इतना मेरा टोटल स्ट्रेंथ बुमला आता है। ये एक तरीका है बताने का कि बुमला हमारा है और चाइना चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्री या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करो, इंडिया अपनी सोवर्निटी, भारत अपनी सोवर्निटी, अपना आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में हमें कोई भी परेशानी नहीं है, हम अपने जगह पे कायम रहेंगे। और मेरा आखिरी पॉइंट आप सभी के लिए कि फौज एक इंडिपेंडेंट, सेकुलर, नॉन पॉलिटिकल और सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। फौज में हम सभी को राशन से लेके गाड़ी तक की सुविधा या रहने की सुविधा जिस भी हालत में है मुहैया करवाई हुई है। तो फौज को आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें इसी तरह रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप हमें इज्जत देते हैं तो आई एम श्योर वो इज्जत मल्टीप्लाई करके हम आपको दोबारा देंगे। जहां हम आपको जो कर सकते हैं वो मदद ज़रूर करेंगे। तो आपके साथ आपकी आर्मी हमेशा खड़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।